प्रश्नावली 2.3 एनसीईआरटी बुक की प्रश्न संख्या 2 है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इसके लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन से स्पष्ट है कि पहले बहुपद से जो पहला बहुपद यह दिया हुआ है उसमें दूसरे बहुपद से में भाग देना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग करके जांचना है कि वह उसका गुणनखंड है या नहीं, यानी यह इसका गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड तब होता है जब भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए तो वह गुणनखंड होता है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता है। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन पर। भाग देके देखेंगे कि यह क्वेश्चन शेषफल लाता है या नहीं। यदि शेषफल लाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, अगर शेषफल लाता है तो नहीं होगा, अगर नहीं लाता है शेषफल 0 हो जाता है तो यह गुणनखंड होगा। तो चलिए भाग देके देखते हैं और फिर आपको भाग भी सिखाते हैं। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन पर, जिसमें इस भाग देना है t² -3 से भाग देना है, जिसमें वह है क्वेश्चन यही है 2t4 + 3t³ -2t² -9t +-12। अब भाग दीजिए। भाग देने के लिए बहुत ध्यान देने की चीज होती है कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका प्रथम पद और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका प्रथम पद, दोनों को ध्यान से देखेंगे और फिर सोचेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसके प्रथम पद में कितना से गुना करें कि जिसमें भाग दे रहे हैं उसका प्रथम पद आ जाए। मतलब t² में कितना से गुना करें कि 2t4 आ जाए। इसमें कितना से गुना करें कि यह आ जाए। तो आसान है, t² में कितना से गुना करेंगे 4t आए, 2t4 आ जाए तो 2t² से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा। अभी 2t² में दोनों से गुना करके यहां लिखेंगे जो जिसका पावर होगा उसके पावर के साथ। मतलब 2 पावर वाला को 2 पावर के साथ, 4 पावर वाला को 4 पावर और 3 पावर वाला को 3 पावर के सामने लिखेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 2t² में t² से गुना होगा तो 2t4 होगा। अब -3 में 2t² से गुना तो +- 3 दूना 6t²। तो t² का यहाँ है तो -6t² यह आया। अब क्या होगा, यह प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाता है। यह कट गया। अब बच गया 3t³ अब यहाँ ध्यान से देखने की चीज है कि यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, चिन्ह अलग अलग है। तो देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है। तो 2 और 6 में स्पष्ट रूप से 6 बड़ा है और 6 का चिन्ह प्लस है। तो जो बड़ा होगा और जिसका चिन्ह होगा वह चिन्ह पहले लिख लेते हैं। बड़ा दोनों में कौन है, 6 है, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब क्या करें, अगर अलग अलग अथी है, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस या प्लस है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। चिन्ह अलग अलग रहने पर घटता है और चिन्ह समान रहने पर जोड़ा जाता है। तो चलिए घटा लेंगे। 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा t² -9t -12। ठीक है, यह हो गया। अब फिर देखिए वही आ गया कि प्रथम पद यहाँ और इसका प्रथम पद
दोनों प्रथम पद को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके प्रथम पद में कितना से गुना करेंगे इसका प्रथम पद आ जाए। ठीक है, तो टी स्क्वायर में कितना से गुना करेगा, 2t³ आ जाए, 3t³ आ जाए, तो कितना से गुना हुआ, तो 3t से होगा, 3t से। तो 3t में 3t से t में t स्क्वायर से गुना 3t क्या होगा q, और 3t में माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिहाई 9t होगा, -9t, t का जाते यहाँ तो -9t। पावर के सामने पावर लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ 2 पावर के सामने 2 पावर, 4 पावर 4, 3 पावर, यहाँ 1 पावर तो 1 पावर के सामने देख लेंगे। अब यह होगा प्लस है तो यह माइनस है, माइनस है तो यह हो गया प्लस, कट जाएगा। अब बच कट गया 4t स्क्वायर, यह कट जाए, प्लस माइनस से कट जाएगा, समान है 12। अब जो होगा, अब फिर से देखिए यहाँ कि यहाँ t स्क्वायर है और यहाँ 4t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 4t स्क्वायर आ जाए, तो 4 से गुना होगा, तो 4 यहाँ लेंगे, ये 4 से दोनों में गुना करे, 4 में t स्क्वायर से तो 4t स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाए, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए शेषफल अगर 0 है तो पहले बताए हैं, जब शेषफल 0 हो तो जो होगा वह गुणनखंड होगा, तो लिखेंगे इसलिए यह गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे कैसे बनेगा दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब इससे भाग देना है, इसमें 3x4 प्लस 3x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब इसमें भाग देना है और फिर देखना है कि शेषफल आता है कि नहीं। शेषफल नहीं आएगा तो शून्य होगा और शेषफल आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा, मतलब गुणनखंड नहीं होगा। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है हमको, 3x पर पावर 4 माइ प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्रथम पद इसका और इसका प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कि इसका प्रथम पद 3x पर पावर 4 आ जाए, तो स्पष्ट रूप से 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x पर पावर 4 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर में 3 से 3 तिहाई 9x पर पावर 3 हो जाएगा, और 3x स्क्वायर में 1 से गुना होता हो जाएगा 3x स्क्वायर। चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस है तो तीनों माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घटता है। देखिए यहाँ जो 12 कौन है, 9 है, 9 का चिन्ह माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 9 में से 5 घट जाएगा 4x³। यहाँ देखिए दोनों एक चिन्ह है तो दोनों चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखाएगा, एक चिन्ह आने पर जोड़ा जाता है, तो 7 और 3 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यह दोनों उतार लिए। अब फिर से देखिए इसका प्रथम पद x स्क्वायर, यहाँ का प्रथम पद माइनस 4x³, तो इसमें कितना से गुना करे कितना आ जाए, तो स्पष्ट रूप से है कि 4x से गुना करना पड़ेगा। तो -4x में x स्क्वायर से गुना हुआ तो -4x³ हो जाएगा,
और माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 एक्स हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 में प्लस माइनस माइनस 4 इकाई 4 एक्स, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस कर जाएगा ये। अब यहाँ देखिए चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, लेकिन देखेंगे पहले यहाँ चिन्ह क्या लिखाएगा। तो दोनों में 10 और 12, दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 12 में से 2 घट जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों प्लस है, प्लस चिन्ह, दोनों एक चिन्ह है इसलिए जोड़ा जाएगा, 4 2 6 एक्स प्लस 2। देखिए कितना आसान है चिन्ह। अब है एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेगा, 2 एक्स स्क्वायर आएगा तो वह है 2, तो 2 से गुना करेंगे। 2 में एक्स स्क्वायर से गुना तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 में 3 से गुना, 3 में 1 से 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, फिर से चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह भी कट गया, तीनों कट गया। तीनों कट जाने का मतलब हुआ कि शेषफल हो गया वह शून्य। तो चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए यह भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड है, यह भी गुणनखंड है। तो दोनों क्वेश्चन जो हमने दो क्वेश्चन अब तक जो बने वह दोनों हमारा गुणनखंड है। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को चेक करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन में शेष फल आता है या नहीं, तब हो जानेंगे कि वह भी गुणनखंड है या नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यू होगा, यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, भाग देना है आपको, x का पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू है 4x क्यू है, गलती यहाँ हो गया, 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यह क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। अभी एक्स क्यू में कितना से गुना करे कि x पर पावर 5 आए, तो यह एक्स स्क्वायर से गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से गुना तो x पर पावर 5, एक्स स्क्वायर में 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 3x से गुना होगा 3 प्लस माइनस माइनस 3x क्यू, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो सीधे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हुआ, चिन्ह बदल दिया, माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यह कट गया। अब यह जो है यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा। और 4 में से 3 घट जाए तो 1 बच जाएगा, तो सीधे एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों यह प्लस माइनस दोनों 1 है, कट गया। अब बच गया 3x प्लस 1। यहाँ देखिए x पर पावर 3, यहाँ भी x पर पावर 3, अंतर क्या है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो -1 से हम भाग देंगे। तो -1 में x क्यू से गुना होता -1 x क्यू, यहाँ गुना माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 से गुना होता 3 x है तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 इकाई 1, चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यह भी कटा, लेकिन यह नहीं कटेगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन 1 है, लेकिन चिन्ह जो है वह प्लस प्लस है, प्लस प्लस नहीं करता है, प्लस माइनस करता है, इसलिए दोनों एक चिन्ह है, यह जुड़ा जाएगा 2, यह हो गया शेष। चूंकि शेष 2 आया है इससे गुणनखंड यह नहीं है, मतलब शेष 0 नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। इसलिए लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0,
इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। तो स्पष्ट हो गया। इस तरह से यह 3 क्वेश्चन बहुत परीक्षा के दृष्टि से अपने ज्ञान को वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और पहले ही बताए हैं कि इसको अगर ध्यान से देखा जाए, बार बार देखा जाए, तो यह बहुत आसान मैथ है। हाँ, इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर आप कहिए कि 1 नंबर तो बनाए नहीं, लेकिन 1 नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नीचे लिंक दिया गया होगा। जो 1 नंबर क्वेश्चन उसमें पहले ही उस वीडियो में बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। उसको आप क्लिक कीजिएगा तो 1 नंबर क्वेश्चन भी आपको उस वीडियो में है। वह 1 नंबर क्वेश्चन पूरा उसमें बना हुआ है। आप जाकर उसको देख लीजिए और पूरा फायदा उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।